वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिएजेंट केमिस्ट्री जो कि पूछे गए जून 2014 में 2 मार्क और 4 मार्क के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इसके ऊपर बेसिस सेलेनियम डाइऑक्साइड, उसके बाद इसको MnO2 के साथ ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ NaCN और इसको आइसोप्रोपेनॉल में ट्रीट किया गया है अमीन के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अल्डिहाइड तो सब जगह मिल रहा है। ओके, तो जनरली अलाइलिक मीन्स आपके पास अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे मीन्स डबल बॉन्ड के नियर जो कार्बन होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरली आपका ऑक्सीडेशन होता है। आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड के ऊपर, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि अल्डिहाइड होता है कि ऑक्सीडेशन होता है अलाइलिक पोजीशन पे। ओके, अलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है सेलेनियम डाइऑक्साइड, तो सब में यहाँ पे ऑक्सीडेशन करके दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे MnO2 के साथ यहाँ पे अमीन ट्रीट किया गया है। तो आपको बात देखनी पड़ेगी, अगर MnO2 के साथ आप इसको अमीन के साथ ट्रीट करो, MnO2 साथ ही साथ अमीन, तो यू विल गेट अमाइड। ओके, यू विल गेट अमाइड। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका B और C ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल होता है। आपको इतना ही बस पता है, अगर MnO2 के साथ ऑक्सीडेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ अमाइन, यू विल गेट अमाइड, मीन्स कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, B और C डायरेक्टली कट कर सकते हो। अभी क्वेश्चन है अल्डिहाइड कहाँ पे बनेगा। अल्डिहाइड यहाँ पे बनेगा, ये ऑप्शन में देखिए अल्डिहाइड फर्स्ट इस पोजीशन पे बन रहा है, फर्स्ट पोजीशन या फिर सेकंड पोजीशन डाउन में, बिकॉज दोनों भी नियरली इक्विवेलेंट दिख रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं किस तरह से अल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो इन रिएक्शन होती है, जो सेलेनियम ऑक्सीडेशन होता है, SiO2 ऑक्सीडेशन होता है, वो 3 स्टेप से होता है। फर्स्ट में आपका इन रिएक्शन होता है। इन रिएक्शन होती है एक्चुअली एक पेरिसाइक्लिक की सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होती है, जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। ओके, फॉलोड बाय आपकी 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होती है। ओके, फॉलोड बाय 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको यहाँ पे अल्डिहाइड मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए इन रिएक्शन है, तो इसके लिए सेलेनियम O2 मीन्स सेलेनियम डाइऑक्साइड अगर पढ़ते हो तो आपको स्लाइटली पता होना चाहिए इन रिएक्शन क्या होती है, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट क्या होती है, बिकॉज इस मैकेनिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इन रिएक्शन होती है। इन रिएक्शन में क्या होता है, ये O नेगेटिव यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस सेलेनियम पे अटैक करेगा। ओके, और जनरली मीन्स देख सकते हैं लेस इंडर साइड से होगा। अगर यहाँ से अटैक करे हो दिस विल बी लेस इंडर साइड, अगर ऊपर से अटैक करोगे तो यहाँ पे स्लाइटली इसका हिंड्रेंस होगा इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में। ओके, सो करंटली यहाँ पे नीचे से अटैक किया। उसके बाद क्या है, वाटर रिमूवल। ओके, वाटर रिमूवल करने पे मीन्स वही है जो आपका फिर से यहाँ पे देखिए, इसके बाद यही बनेगा। इन्होंने बताया कि 2-3 शिफ्ट हो रहा है, तो 2-3 शिफ्ट कैसे हो रहा है, 1-2 पोजीशन ये हो गई 1-2-3, तो 3 और 2 में बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से सेलेनियम ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बीस देखिए, ये बॉन्ड था, ये ब्रेक हो गया और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर ऐसे आ गया। मीन्स आपका टर्मिनल पे अगर अलाइलिक पोजीशन है वहाँ पे OH आ गया, और उसके बाद जैसे OH आ जाता है ये अलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड में। ओके, तो जनरली ये SiO2 क्या करता है, अगर आपके पास अलाइलिक अल्कोहल है इस तरह से, ओके सॉरी ये नहीं, जो विनाइलिक हुए अलाइलिक अल्कोहल है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इसमें ऑक्सीडाइज कर देगा CHO में। जनरली ये आप सेलेनियम ऑक्साइड के केस में हमेशा देखते हो, तो पहले अलाइलिक अल्कोहल बनाता है, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करता है। तो इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा। ओके, तो इसके बाद देखते हैं अमाइड कैसे बनेगा यहाँ पे। ओके, अमाइड का भी आपको देखना है। तो एक्वेस सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 यू विल गेट सॉल्ट लाइक दिस। आपको सॉल्ट मिलेगा, मीन्स डायरेक्ट एडिशन हो रहा है साइनाइड, CN माइनस यहाँ पे ऐड हुआ है और O नेगेटिव आ गया। जैसे C डबल बॉन्ड O था, साइनोहाइड्रिन बना, O नेगेटिव ऊपर चला गया, साइनाइड ने यहाँ पे अटैक किया और आपको साइनोहाइड्रिन मिल गया। ओके, उसके बाद क्या हो गया, MnO2 के केस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे जो अमीन है वो यहाँ पे अटैक करेगा, जो इस कार्बोनिल के यहाँ पे अटैक करके आपको इस तरह से अमाइड लिंकेज देगा। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, द अल्डिहाइड फॉर्म रिएक्ट विद साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। में से यहाँ पे तीनों आपको चाहिए, MnO2 आपको अमाइड बनाने के लिए, साइनाइड, बिकॉज साइनाइड अच्छा ग्रुप है तो लीव करेगा जब आप इसमें अमीन डालोगे, तो आपको सब चाहिए CN माइनस, पहले आप ये दोनों डालोगे जिससे आपको मीन्स साइनोहाइड्रिन मिलेगा। साइनोहाइड्रिन के बाद उसको सेकंड स्टेप में अमाइन डालोगे, आपको अमाइन मिलेगा। तो MnO2 अलॉन्ग विथ साइनाइड एंड अमाइन यू विल गेट अमाइड बॉन्ड। ओके, तो इनसे आपको अमाइड बॉन्ड मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये MnO2 के केस में मैंने कवर किया है, आप मेरा ऑक्सीडेशन रिएजेंट के MnO2 के में देख सकते हो।
ऑक्सीडेशन ऑफ साइनोहाइड्रेन विथ MnO2 गिव असाइल नाइट्रेट, ये दिया असाइल नाइट्रेट ऑक्सीडेशन करने पे, ओके। विच देन रिएक्ट विथ अल्कोहल सॉल्वेंट टू गिव ईस्टर, ओके। पहले अटैक करेगा तो इस तरह से यहाँ पे अल्कोहल के प्रेजेंस में ये MnO2 देता है। तो स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा आपको मीन्स अगर आपने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। मीन्स स्पेशल केस सेलेनियम ऑक्साइड में अगर आप देख रहे हो कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, किस पोजीशन पे होगा, या फिर MnO2 का डायरेक्टली MnO2 स्पेशली अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करते हैं या कीटो में ऑक्सीडाइज करते हैं, ओके। लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है जहाँ पे आपको एक्वेस साइनाइड भी दिया और अमाइन भी दिया है और अल्कोहल भी दिया है। तो जनरली सिर्फ MnO2 नहीं ऊपर से पढ़ना, आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी अटेंड कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, विल बी करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिस इज गुड एग्जांपल। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अमाइड दिया है, ओके। CONH2 अमाइड बॉन्ड है और एक ए आपको ढूंढना है क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, पैलेडियम ऑन कार्बन या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और नेक्स्ट में क्या है, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया वाइल यूजिंग BrCl। तो जनरली जो सोडियम बोरोहाइड्रेट अमाइड को रिड्यूस नहीं करता, इट इज़ नॉट वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अमाइड, ओके। और जनरली जो H2PDC होता है रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा हाइड्रोजन डाल दिया, मीन्स पूरा रिडक्शन कर दिया। और इसके लिए स्पेशल रिएजेंट होता है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइड को अमाइन में कन्वर्जन कर सकता है। ये मेरे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के वीडियो है, सॉरी नॉट अमाइड, अमाइन में कन्वर्जन कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग नाइट्रोजन, ओके। पूरा ब्रेक नहीं करेगा, ओके। तो करेक्ट आंसर विल बी ए और बी में से कोई तो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है अटैक कहाँ पे करेगा, कहाँ से बॉन्ड अटैक करेगा, नाइट्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड बनेगा कि नाइट्रोजन साइनाइड बॉन्ड बनेगा। तो इसके लिए देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपका पूरा अमाइन आ गया, ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म मैंने पुराने वाली वीडियो में बताया है किस तरह से अटैक होगा। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ब्रोमीन पे अटैक नहीं करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा Br नेगेटिव चला जाएगा और Br नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। क्यों, अभी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड एक्चुअली वीक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड अपनी तरफ आएगा, अपनी तरफ लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और Br यहाँ पे अटैक करेगा और आपका आंसर करेक्ट बनेगा ए, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पता होना चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है जो कहाँ पे अटैक करेगा, ओके। तो ये था क्वेश्चन रिगार्डिंग योर जून 2014 4 मार्क, जहाँ पे आपका रिएजेंट भी था और रिएक्शन मैकेनिज्म का भी क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर विल बी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ए, ओके। तो यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो जून 2014 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, अभी दिसंबर 2014 के क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो ये दिसंबर 2014 में 2 मार्क का, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बर्च रिडक्शन के ऊपर दिया गया है, ओके। यहाँ पे C डबल बेंजोइक एसिड है और आपका अल्कीन है। यहाँ पे बर्च रिडक्शन है इथेनॉल और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ओके। एसिड हाइड्रोलिसिस किया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या करना पड़ता है, आपको sp3 बनाना पड़ता है। तो देखिए कहाँ पे आपको sp3 दिख रहा है, दिस इज़ sp2, तो ये गलत हो गया। दिस इज़ sp2, ये गलत हो गया ये sp3 है, ये sp3। तो ए और बी में से आपको देखना है करेक्ट क्या है, ओके। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट बर्च रिडक्शन के लगेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग के केस में क्या आपको बनाना है, इप्सो कार्बन को और उसके बाद आपको इस पोजीशन पे आना है कि अल्काइन पे क्या होगा। तो बर्च रिडक्शन में अल्काइन गेट कन्वर्टेड टू ट्रांसल्किन, ओके। ट्रांसल्किन में कन्वर्जन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, विल बी करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज अ सिस अल्किन, ओके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था बर्च रिडक्शन के ऊपर, जो वेल नोन पॉइंट से बर्च रिडक्शन के ऊपर, ओके। तो दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, ओके। यहाँ पे लिखा गया है। ये ट्रांस क्यों मिलता है, इसका रीज़न भी मैंने बर्च रिडक्शन की वीडियो में बताया है कि रेडिकल एनायन बनता है, ओके। रेडिकल एनायन बनता है। रेडिकल एनायन स्टेबल किस पोजीशन में होता है, ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके। इसके लिए या दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए पूछा है। तो इसमें रिएजेंट भी पूछा है और नेम रिएक्शन और एक और रिएजेंट, तो 2 रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें और एक नेम रिएक्शन। और ये नेम रिएक्शन कौन सी है, CCl2COH और डाइथाइल
अज़ा डाई कार्बोक्सिलेट BPH3, मतलब ये मित्सुनोबु रिएक्शन है, मित्सुनोबु रिएक्शन। तो मित्सुनोबु रिएक्शन में आपका SN2 होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इन्वर्जन सेंटर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किस तरह से इसका रिएक्शन पूरा होगा। अभी डाइबल एच क्या करेगा, डाइबल एच इसको रिड्यूस करेगा। अभी क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैक साइड से कैसे आ गया, तो इसके लिए आपको इस कंपाउंड की या फिर जो ये फ्यूज 5 मेंबर रिंग होती है इसकी आपको थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री या फिर हम बोलते हैं कॉन्फर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे साइक्लोहेक्सेन का आपका इस तरह से होता है चेयर कॉन्फर्मेशन, उस तरह से जब फ्यूज रिंग होती है 5 मेंबर की, ये एक ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इस तरह से एक ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो बिलो द प्लेन होते हैं, और जो ऊपर की साइड होती है दिस इज़ ब्लॉक, बिकॉज जो रिंग होती है, जो आपकी दोनों रिंग होती है वो इस तरह से ऊपर उठी होती है। आपकी बुक, अगर आप बुक ओपन करोगे तो ये आपका बुक की दोनों पेजेस हो गया, आपको इस तरह से आप इसको फोल्ड करोगे ऊपर की तरह तो ये ब्लॉक हो गया। तो इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल होता है ऊपर से नहीं आता, न्यूक्लियोफाइल आपका इसी साइड से आता है। और इसका डिसीजन कौन करता है, ये वाले जंक्शन पे जो ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं जो न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ से आएगा। ओके, इसके लिए जो डाइबल एच से आपका न्यूक्लियोफाइल H आएगा वो बिलो द प्लेन से आएगा, जिसकी वजह से जो OH है ये अबाउ द प्लेन पे आता है। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको इस बुक में मिलेगा, जुफेल की बुक में मिल जाएगा आपको, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में। जुफेल एंड आंस के बुक में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अभी यहाँ पे मुझे 2 डायमेंशनल पे या फिर प्रॉपर बताने नहीं आ रहा है, लेकिन इसका ज्योमेट्री इस तरह से होता है। ओके, ओपन इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होती है। ओके, 5 मेंबर, और जो हाइड्रोजन होते हैं बिलो द प्लेन होते हैं दोनों भी। ओके, और ये साइड से अटैक नहीं होता, ये साइड थोड़ी ब्लॉक होती है बिकॉज इस तरह से एक कैविटी बन जाती है। ओके, तो ये कैविटी हिंडर्ड है, ये कैविटी थोड़ी लेस हिंडर्ड है, इसके लिए अटैक नीचे से होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये डिसाइड करते हैं कहाँ पे अटैक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या CCl2COH, तो ये नथिंग बट मित्सुनोबु रिएक्शन है जहाँ पे SN2 होता है। इसके ऊपर भी मैंने नेम रिएक्शन में वीडियो बनाया है। तो इसमें से क्या होगा, आपका OH निकल जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। तो O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH अबव द प्लेन था, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बिलो द प्लेन से आएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स हो जाती है। ओके, तो सेकंड पार्ट, ए पार्ट आपका ये था, बी पार्ट आपका ये था, और सी यहाँ पे रिडक्शन करना है एसिड का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ईस्टर का रिडक्शन करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी OH का यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरा चेंज कर दिया। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर बी। देखिए हाइड्रोजन बिलो द आपका हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और OH बिलो द प्लेन है, और इनको कुछ नहीं करना है इस एमी में, बिकॉज दे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड को कुछ इफेक्ट नहीं होता। ये भी आपको सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड मिसिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को कुछ रिएजेंट इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सिर्फ कीटोन के भी होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। या ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है आपके जुफेल की बुक से। यहाँ पे मीन्स प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। जुफेल के बुक में आपको ये एक्सरसाइज में मिलेंगे, आपकी बुक के चैप्टर के बाद होते हैं एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। थ्योरी खत्म होने के बाद क्वेश्चंस आंसर होते हैं उसमें आपको सॉल्व एग्जांपल, नॉट सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल में मिल जाएंगे। इसका सोल्यूशन आपका जुफेल की बुक के सोल्यूशन पार्ट में मिलेगा, और जिसका सोल्यूशन मैनुअल होता है उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। डायरेक्ट उस बुक से ये कॉपी क्वेश्चन है। और ये आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन में भी कराया था, डायबल का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये पार्ट लिया था, ये वाला। ओके, तो जनरली क्या होता है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे आपको 4-methoxybenzyl दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड के केस में क्या होगा, 4-methoxybenzyl मतलब ये वाला पार्ट आपका OMe CHO और यहाँ से H+, मतलब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो ये प्रोटॉन लेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरह से। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो OH है ये वाला इस कार्बन पे अटैक करके आपको इस तरह से एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पैरामेथॉक्सीबेंजाइड, दिस इज़ नथिंग बट OPMG, सॉरी OPMB ग्रुप। ओके, पैरामेथॉक्सीबेंजाइड, इतने बड़े ग्रुप को उन्होंने शॉर्ट करके बताया है। ओके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉर्म मीन्स प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, -H+ बता सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एसिड अटैच करेगा, एक और यहाँ पे जो OH है वो क्या करेगा, H+ ले लेगा। जैसे H+ ले लेगा यहाँ पे H2 बन जाएगा, मीन्स अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। जैसे अच्छा लिविंग ग्रुप बना, ऑब्वियसली आपके पास एक और
इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जिसकी वजह से आपको एक 5 मेंबर की रिंग मिलेगी। ये 6 मेंबर की रिंग क्यों मिली? बिकॉज ऑलरेडी आपके कंपाउंड के अंदर OH था, ऑलरेडी एक OH PMB में ग्रुप मिस प्रोटेक्टेड हो गया, तो ये इसके बाजू में जो OH था ये वाला एसिडिफाइड OH, ये कब निकलेगा? जो एक और प्रोटॉन लेके एज अ वाटर करके निकल जाएगा। तो जैसे ही वाटर निकलेगा ये OH अटैक करके आपको 6 मेंबर की रिंग मिलेगी। और डायबल H क्या करेगा? डायबल H लैक्टोल्स को मिस यहाँ पे रिड्यूस करेगा। कैसे रिड्यूस करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ओके, तो दिस इज नथिंग बट, देखिए आपको फिर से वही ग्रुप मिला। ओके, ये पार्ट मिला। ये कंपाउंड देखिए और ये कंपाउंड देखिए, बोथ आर द सेम कंपाउंड, मीन्स प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर विल बी ए। मीन्स डायबल एच क्या करता है? रिंग बनाने के बाद रिंग को ओपन भी कर सकता है। तो आपको ये पार्ट फिर से मिल जाता है। ए पार्ट है और बी पार्ट है, तो ए इक्वल टू बी मिल जाएगा। तो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है केस में। आप ये बुक में इसका सोल्यूशन मैनुअल में देख सकते हैं, और डायबल एच के रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2014 में 4 मार्क के लिए। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉलोड बाय सेलेनियम PHSC Na MCPB और 8। अगर मैं इसका बता दूँ, दिस इज नथिंग बट सेलेनोक्साइड एलिमिनेशन। जब भी आप सेलेनोक्साइड एलिमिनेशन देखें, ट्राई फॉर मेकिंग अल्कीन, आपको अल्कीन बनाना है, मीन्स डबल बॉन्ड बनाना है। तो कौन से कंपाउंड में आपको अल्कीन दिख रहा है? मीन्स प्रोडक्ट में आपका डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं, ये तो चला गया। इसका चांस है बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका भी चांस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका भी चांस है डबल बॉन्ड। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी सेलेनियम के कंपाउंड आपको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं और उसके बाद MCP पे डाल के हीट किया जाता है, जनरली इट विल लीड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, गेट में, नेट में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सेलेनियम डालने के बाद आप उसका इपॉक्साइड बनाते हो, पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो ऑक्साइड बनता है, फिर ऑक्साइड को आप हीट करते हो, इट विल लीड टू एलिमिनेशन मेकिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये इसको बोलते हैं सेलेनोक्साइड, दिस इज सेलेनोक्साइड एलिमिनेशन। हर एग्जाम में आते रहता है अल्टरनेट ईयर में। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो फर्स्ट स्टेप में यू है जिंक इन एसिड। इसका काम क्या होता है? इस Br को निकालना, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है? जनरली ये यूज़ करते हैं टू रिमूव द हेलोजन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या? आपका सेलेनियम नेगेटिव चार्ज, तो क्या करेगा यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सेकेंड स्टेप पे आ गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो गया? Br निकल गया, बिकॉज Br अच्छा ग्रुप है। ओके, तो सेलेनियम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या? MCPB है, तो MCPB क्या करेगा? सेलेनोक्साइड बनाएगा, और जैसे हीट करोगे इट विल लीड टू अल्कीन फॉर्मेशन। ओके, इट विल लीड टू अल्कीन फॉर्मेशन, और इस तरह से इसका अल्कीन फॉर्मेशन होगा। मीन्स इस तरह से O नेगेटिव ये प्रोटॉन लेगा, ये डबल बॉन्ड, जैसे ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा रिंग के बाहर, और आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, नॉट डी। रिंग ऐसी की ऐसी रह जाएगी। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी ए। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कहाँ पे आप इसको अटैक कर सकते, कहाँ से एलिमिनेट कर सकते। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।